र्योमन सुकुना। जुजुत्सु काइसन से ये कैरेक्टर ऐसा लगता है कि इसको प्यार हो ही नहीं सकता। इसकी पावर इतनी टेरिफाइंग है और इसकी क्रूएलिटी इतनी ज्यादा है कि सारी दुनिया के सोर्सरर से इससे डरते हैं। तो ये सोच के हैरान की होती कि इसके नजदीक कोई जाने की हिम्मत भी करता होगा। लेकिन एक ऐसे इंसान थी जो सुकुना के बारे में केयर करती थी, योरोजु। अब इनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसके बारे में बात करना। और शायद ये भी हो सकता कि योरोजु ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो र्योमन सुकुना को थोड़ा समझ पाया था, यानी सुकुना के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझ पाया। और ये बात मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकता कि योरोजु है जो प्यार करती थी सुकुना से, लेकिन वो भी काफी ज्यादा ट्विस्टेड वे में था। लेकिन स्टिल हियर कम्स द ट्विस्ट कि सुकुना का जो रिस्पॉन्स है ना उसके प्यार के प्रति, उसके कैरेक्टर के बारे में और काफी सारी चीजें रिवील कर देता। और आज हम सुकुना और योरोजु के रिलेशनशिप के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो माय नेम इज द नेक्टर और मैं सीधा शुरू करता। देखो, सबसे पहले योरोजु की बात कर लेते हैं, क्योंकि योरोजु के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। योरोजु एक काफी ज्यादा पावरफुल हाई नेरा की सोर्सरर थी, जो कि एक ही दम ऑब्सेस्ड हो गई थी र्योमन सुकुना से जब उसने उसको पहली बार देखा था। पहली बार देखते ही प्यार में पड़ गई थी वो सुकुना के। सारे लोग एक बार सुकुना की पूजा कर रहे थे और योरोजु उसको देखते ही उसको पसंद करने लग गई थी। लेकिन योरोजु को इंस्टेंटली सुकुना को देखते ही एक थॉट आया कि इतना ताकतवर है ये कि ये पक्का अकेला होगा, ये लोनलीनेस फील करता होगा। और योरोजु यही चाहती थी कि वो अपने प्यार से उसका अकेलापन मिटा दे। लेकिन ये जितना सिंपल लग रहा है ना तुम्हें सुनने में, इतना सिंपल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि योरोजु की डेफिनेशन प्यार के प्रति ट्विस्टेड थी और वॉयलेंट थी। वो चाहते थे कि वो सुकुना को हरा के जान से मार दे ताकि उसका अकेलापन खत्म कर दे वो। और हाँ, इस चीज में वो काफी ज्यादा सही थी कि एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को एक कनेक्शन फील करवाने के लिए तुम्हें उससे भिड़ना पड़ेगा। तो वो उसे चैलेंज करती है ताकि वो उसके जो अनटचेबल वाला पेडेस्टल पे वो बैठा रहता है उससे नीचे उतार सके और योरोजु अपने बराबर ला सके उसे। और सुकुना ने जब पहली बार योरोजु को देखा था तो सबसे पहले उसे क्या रिएक्शन आया होगा, गैस मारो। उसे घिन आई, उससे डिस्गस्टिंग फील हुआ। लेकिन अब मैं फास्ट फॉरवर्ड मारता हूँ सीधा कलिंग गेम के टाइम पे। योरोजु है जो पुनर्जन्म लेती है कलिंग गेम्स के अंदर सुमिकी की बॉडी में, और फिर वो चैलेंज करती है सुकुना को एक फाइट के लिए जो कि मेगुमी की बॉडी को कंट्रोल कर लेता। और इनकी फाइट बहुत घमासान होती है और योरोजु है जो एक इंसेक्ट टाइप का आर्मर भी बना लेती। फाइट के बीच में भाई फ्लर्टिंग दबा के चल रही होती, बाकी वो अपने प्यार का इजहार करती रहती। ये भी अपना पूरा थोड़ा सा करता तो नहीं था बट लेकिन एक्टिंग बाजी करता रहता बीच में। और योरोजु है जो इस बैटल को एक प्यार के नजरिए से देख रही थी कि वो अपना प्यार एक्सप्रेस कर रही है इस बैटल में। लेकिन इन द एंड वी ऑल नो दैट कि भाई धड़ाम धुड़ूम होके सुकुना है जो जैसे तैसे भी नहीं, बिल्कुल इजीली योरोजु को हरा देता। थोड़ा सा एफर्ट लगता बट वो ठीक ही है। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो खेल रहा था योरोजु के साथ। और मरते मरते भी योरोजु इस तरीके से जाती है कि सुकुना है शायद कभी फ्यूचर में मेरा प्यार समझ लेगा। लेकिन अब हम सुकुना का पर्सपेक्टिव की बात करते प्यार के प्रति। सुकुना बिल्कुल डिफरेंट है योरोजु की फीलिंग्स से। और अकॉर्डिंग टू केंजाकू, सुकुना है जो कभी अफेक्शन के बारे में केयर ही नहीं करता। सुकुना बिलीव ही नहीं करता इमोशनल लव में। और जो आजकल लोग बोलते रहते हैं ना कि सेल्फ लव करो, सुकुना था प्योर सेल्फ लव वाला बंदा। पूरा हिडोनिज्म में डूबा पड़ा था बंदा, किसी की केयर नहीं है इसको। सुकुना के शब्दों को अगर तुम अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे और समझोगे तो तुम्हें ये बात भी पता चल जाएगी कि सुकुना इस चीज में बिलीव करता बस कि जो वो करना चाहता वो कर दे विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। उसे लव इमोशनल कनेक्शन है वीकनेस लगती है, उसे रियल कनेक्शन फील होता है बैटल से और डोमिनेंस से। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो योरोजु ही इकलौती ऐसे इंसान थी जो सुकुना को थोड़ा बहुत समझ पाई थी। इवन वो काफी ट्विस्टेड वे में था लेकिन वो समझ पाई थी उसको। एटलीस्ट योरोजु ने ये बात तो समझी थी कि सुकुना है जो अकेलापन फील करता क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये बात बिल्कुल कंफर्म्ड है कि सुकुना है जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सा फील करता है। योरोजु चाहती थी कि सुकुना को वो एक अलग रास्ता दिखा पाए, आइसोलेशन की बजाय वो किसी के साथ भी रह सकता। इवन तो वो उसे तो मारने की सोच रही थी, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत समझ पा रही थी सुकुना की प्रॉब्लम। लेकिन योरोजु की सबसे बड़ी गलती है कि योरोजु ने सुकुना का समझ लिया लेकिन उसके बिहेवियर के प्रति उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये तो तुम्हारे रियल लाइफ में भी काम आ सकती भाई बात। योरोजु है जो अज्यूम करके ये चल रही थी कि सुकुना है जो एस्केप करना चाहता है लोनलीनेस से, लेकिन इन रियलिटी सुकुना है जो एम्ब्रेस करता था उसके सॉलिट्यूड को, उसे मजा आता था। और योरोजु का प्यार भी लिटरली सुकुना को सेल्फिश और ग्रीडी लगता था, तो वो सेंस बनाता ही नहीं वहां पे। और इस लड़ाई का और इस प्यार का आउटकम भी यही रहा कि इन दी एंड सुकुना ने मोहरागो को बुला के उसको निपटवा दिया और अल्टीमेटली योरोजु मर ही जाती है और सुकुना को कोई इमोशनल अटैचमेंट होता ही नहीं है उससे। एंड योरोजु को प्यार था जो वो भी ऑब्सेसिव था और टॉक्सिक था। लेकिन इनकी बातचीत है काफी इंटरेस्टिंग सवाल जरूर खड़ा कर देती कि जो सबसे ताकतवर इंसान होता उसके लिए प्यार का मतलब क्या होता। ये सोचने वाली बात है। और ये वीडियो बनाते वक्त ना मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा था कि क्या सुकुना अकेला था इसलिए स्ट्रॉन्ग था या फिर वो स्ट्रॉन्ग था इसलिए अकेला था। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर जानना जरूर पसंद करूँ। मेरे को तो पता है मैं जवाब दे सकता है इसका, बट मैं तुम्हारे कमेंट से जानना पसंद करूंगा कि तुम्हें क्या लगता है इस चीज का जवाब। बाकी हाँ, यही था अजीब सा टॉक्सिक सा सुकुना का रिलेशनशिप योरोजु के साथ। बाकी तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और अगर जो तुम्हें
है जुजुत्सु काइसन से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो कमेंट कर सकते तुम, और सामने तुम्हारे प्लेलिस्ट आ रही है, क्लिक करो, देखो, जाओ, एंजॉय करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिल नेक्टर साइनिंग ऑफ।